हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नई वीडियो नई नोटिफिकेशन लेके आते रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी नई नोटिफिकेशन एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो वैकेंसी क्या रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो मैं बिना टाइम गवाए बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी ये पोस्ट उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड SSC यानी उड़ीसा की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। उड़ीसा गवर्नमेंट की यह वैकेंसी है। तो किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो मैं बता देता हूँ। इनविटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेडियोग्राफर 2023। जो रेडियोग्राफर जिसने भी कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा जो भी कर रखा है, रेडियोग्राफर की वैकेंसी रहने वाली है। तो आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हो, क्या इसमें पूरा क्राइटेरिया है, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूँ। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नए यूज़र हो तो न्यू यूज़र फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। एंड आप स्टार्ट डेट कब से होगी तो 21 सितंबर से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। और एंड डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट इसमें 15 अक्टूबर से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने ऑनलाइन डेट आपको बताया दिया, 21 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू द SSC वेबसाइट। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा आप इस पर फॉर्म भर सकते हो। ये वेबसाइट दे रखी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रेडियोग्राफर की ये वैकेंसी रखी गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। कैडर ग्रुप C की ये वैकेंसी रहने वाली है इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी फिलअप द वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ रेडियोग्राफर और डिस्ट्रिक्ट कैडर। मतलब डिस्ट्रिक्ट कैडर के ज़िले के हिसाब से वैकेंसी रखी गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप कैसे फॉर्म भर सकते हो मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। उससे पहले मैं पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल आपको इसमें जो रेडियोग्राफर की पोस्ट है तो इसके लिए 25,500 से यानी 25,000 से 81,000 तक आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। पे मैट्रिक्स की बात लेवल 7 की वैकेंसी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी जिससे आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपको 21 एज होनी चाहिए। पहले तो 21 एज होनी चाहिए। एंड लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 38 तक आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एंड इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ उड़ीसा और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सुबह रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑल बी एक्सेप्टेड। और एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन जैसा कि आपको हर वैकेंसी में हर पोस्ट में मिलता है कैटेगरी वाइज, तो आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अच्छा खासा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल रेडियोग्राफर जो संविदा बेसिस पर निकाले था पर एज लिमिट कॉन्ट्रेक्चुअल रेडियो अंडर द OSS गवर्नमेंट के द्वारा 45 ईयर्स तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। इसमें क्वालिफ़िकेशन डेट ऑफ बर्थ ऐसा रिकॉर्डेड इन द सुबह बोर्ड। क्वालिफ़िकेशन नीचे आएगी तो मैं बता देता हूँ। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वेटेज ऑफ कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर। जो अगर आपने जो कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, उसमें कोविड-19 ऐसा हेल्थ वर्कर काम किया तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिला होगा जिससे आपको बोनस अंक मिल जाएंगे। तो आप इसमें बोनस अंक ले सकते हो। 5% 10% आपको मिल जाएगा। आप ध्यान देना, उसमें बोनस अंक बहुत ज़रूरी है। आपका उस बेस पर जल्दी सिलेक्शन होगा अगर आपने काम किया है कोरोना वॉरियर्स की तरह। तो अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो 10+2 साइंस से 12th की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो उड़ीसा गवर्नमेंट से। एंड इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपने रेडियोग्राफर में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कैंडिडेट हैव रजिस्टर्ड रेडियोग्राफर काउंसिल में। आपका ये जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रेडियोग्राफर का, ये बहुत ही ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म नहीं भर सकते। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, वैसा ही है जो होता है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए आपका। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मैंने बता दिया, आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो। और अब चलो बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको फॉर्म कैसे भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा SSC गवर्नमेंट, इस पर आप फॉर्म भर सकते हो। देख लेना आप कैसे फॉर्म भरना है ना आपको। अगर आपको देखनी हो वीडियो तो हम बता देंगे, हम आपको नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप देख लेना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ
फ़ोटो आप ध्यान से डालना, फ़ोटो जितने के भी के हों उस हिसाब से डालना, कहीं आप गलती कर दो। प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट आप ध्यान देना दोबारा, रिटन टेस्ट आपका होगा। द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, जो उड़ीसा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उन ज़िले बेस फीस पर यह वैकेंसी निकाली गई, तो आपका रिटन टेस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट बेस पर। एंड जो है उसका टाइम वगैरह रिटन टेस्ट का आपको बता दी जाएगा। रिटन टेस्ट आपका नवंबर में ही हो सकता है, ये नवंबर आ रहा है 2 महीने बाद, इसमें ही हो सकता है। उसके बाद एडमिशन लेटर, जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर कंपेनिंग इनिशिएट, तो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। रिटन टेस्ट आपका कैसा होगा, रिटन टेस्ट मैं बता देता हूँ, ये ध्यान देना। टोटल ये हैं क्वेश्चंस एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 100 आएंगे, टोटल मार्क्स के 100 आएंगे। टाइम की बात करूँ तो 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तैयार कर लीजिएगा। आप इस बेस पर आपका रिटन टेस्ट होगा। सिलेबस एंड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी सिलेबस डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी, यानी जो कि आपने पढ़ा है रेडियोलॉजी वही सिलेबस आएगा। रेडियोग्राफर किया है ना कोर्स, तो वही पढ़ लेना, वही आपका सिलेबस आएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो एक बात बता दें, तो कोविड वॉरियर्स के बेस पर आपने काम किया है तो वो ज़रूर लगाने, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। उसमें क्या आपको 10% बोनस 15 जितने भी किया आपने उस बेस में आपका मिल जाएगा। इसके बाद रिटन टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाएगा एंड प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका नाम होगा तो मतलब आप समझो आपका सेलेक्ट हो चुके हो। रिजल्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। अगर कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, क्या डेट है, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या फ़ीस है, तो सब कुछ। तो अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं आपका कमेंट क्लियर कर सकूँ जल्दी से जल्दी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम आपके लिए नई नई वैकेंसी, नई नोटिफिकेशन लाते रहें। थैंक